वेलकम टू सिंपल बायोलॉजी चैनल। मेरा नाम पूजा है और इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और जिसका नाम है लीव्स। ये स्टेम है और स्टेम में हम डिस्कस कर चुके थे कि नोड और इंटरनोड पार्ट होते हैं। तो ये है नोड, ये भी है नोड, और इसी नोड से क्या निकलती है, लीव्स निकलती है। तो यहाँ पर लीव्स प्रेजेंट हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लीव्स जो है वो स्टेम के नोडल रीजन से निकलती है और लेटरली प्रेजेंट होती है, स्टेम के लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। स्टेम और लीफ के बीच में यहाँ पर हमने एक और स्ट्रक्चर डिस्कस की थी जिसे हम एक्सिलरी बर्ड कहते हैं, यानी ऐसी बर्ड जो कि स्टेम और लीफ के बीच में या पिट्योल और स्टेम के बीच में प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। और हमने एक और बर्ड डिस्कस की थी, टर्मिनल बर्ड। ये एक्सिलरी बर्ड जो है ये वेजिटेटिव पार्ट भी बना सकती है और रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बना सकती है। जब ये वेजिटेटिव पार्ट बना रही है यानी ये ब्रांचेस, जो इन्हीं ब्रांचेस पर आगे क्या लगेगी, लीव्स लगेगी। और ये एक्सिलरी बर्ड जो है शूट एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप हुई है और इसी एक्सिलरी बर्ड से ब्रांचेस बन रही है, उन पर लीव्स लग रही है। तो एक्सिलरी बर्ड शूट एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप हो रही है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि लीव्स भी किससे डेवलप होगी, शूट एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप होगी। हम क्या कह सकते हैं कि लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। ऐसा हमने इसलिए कहा क्योंकि शूट एपिकल मेरिस्टेम ही क्या बनाता है, एक्सिलरी बर्ड, और एक्सिलरी बर्ड से ही क्या बनते हैं, वेजिटेटिव पार्ट, यानी यही एक्सिलरी बर्ड क्या बनाएगी, लीव्स। और इसलिए हमने कहा कि लीव्स जो है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होती है। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि जो लीव्स है वो नोडल रीजन से ओरिजिनेट होगी, स्टेम के या प्लांट के लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है, और एक्सिलरी बर्ड जब वेजिटेटिव पार्ट बनाएगी और वेजिटेटिव पार्ट में भी किसको बनाएगी, लीव्स को, तो हम ये कह सकते हैं कि लीव्स जो है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट हुई है, क्योंकि एक्सिलरी बर्ड भी शूट एपिकल मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि इस लीफ के कितने पार्ट होते हैं। तो हम इसकी स्ट्रक्चर को ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लीफ बना देते हैं, ये हमारा स्टेम है मान लो, और इस स्टेम से लीफ निकल रही है। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, पार्ट्स ऑफ द लीफ। इसका फर्स्ट पार्ट होता है लीफ बेस, सेकंड पार्ट है पिट्योल, और थर्ड पार्ट है लेमिना। यानी लीफ जो है उसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, यानी ये लीफ बेस, पिट्योल और लेमिना की बनी हुई होती है। अब किसे लीफ बेस कहा है, किसे पिट्योल कहा है और किसे लेमिना कहा है। जो बेस पर प्रेजेंट होगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, लीफ बेस। यानी ये लीफ जो है वो स्टेम से जिस पार्ट से यहाँ से जुड़ी हुई है इसे हम क्या कहेंगे, लीफ बेस। लॉन्ग फ्लेक्सिबल पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, पिट्योल। और ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, लेमिना। और इसी लेमिना को हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड। तो 3 पार्ट से लीफ स्टेम से जिस पार्ट से जुड़ी हुई है उसे हम लीफ बेस कह रहे हैं, और यहाँ पर जो ये थिन लॉन्ग स्ट्रक्चर है इसे हम पिट्योल कहते हैं, और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो है इसे हम लेमिना या फिर लीफ बेस जो है, इसके भी प्लांट्स में वेरिएशन प्रेजेंट होते हैं। किसी में ये लीफ बेस जो है वो फूल कर शीट बना देती है और किसी में ये पल्विनस कहलाती है, तो उसे भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा लीफ बेस। लीफ बेस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वो पार्ट जहाँ से लीफ स्टेम से जुड़ी हुई है वही क्या कहलाएगा, लीफ बेस। तो द लीफ अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस, द लीफ अटैच टू द स्टेम बाय लीफ बेस। ये हमारा स्टेम है और यहाँ पर हमने क्या बताया था, लीफ बेस, और यहाँ से क्या निकल रही है, लीफ। तो यहाँ पर इस जगह पर यानी ये लीफ बेस जो है, यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और ये स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, स्टिप्यूल्स। इसे क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स। ये स्टिप्यूल्स जहाँ पर प्रेजेंट है वहीं पर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और वो है बड। कैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बड।
तो बड भी वहीं प्रेजेंट है और स्टिप्यूल्स भी वहीं प्रेजेंट है। ये जो बड है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कौन? स्टिप्यूल्स। तो स्टिप्यूल्स प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है। तो नॉर्मली ये जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। पेयर में होने का मतलब ये नंबर में कितने होंगे? 2। और नॉर्मली नंबर में 2 किस में प्रेजेंट होते हैं? ये डाइकोटिलीडन्स जो होते हैं उनमें स्टिप्यूल्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। वही मोनोकोटिलीडन्स में 1 भी हो सकते हैं। तो कंपलसरी नहीं है, किसी में 1 भी हो सकते हैं, किसी में पेयर भी हो सकते हैं और किसी में ना भी हो। हमें यहाँ पर एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिल गई है जिसे हम क्या कहेंगे? स्टिप्यूल्स। और ये स्टिप्यूल्स कहाँ पर प्रेजेंट है? जहाँ पर लीफ बेस है उसके ही दोनों साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्टिप्यूल्स मोनोकोटिलीडन्स में कैसे हो जाते हैं? शीत बना देते हैं। क्या बना देते हैं? शीत। और किस में प्रेजेंट होते हैं? मोनोकोटिलीडन्स में। तो यहाँ पर हम 2 डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हैं। एक में शीत का फॉर्मेशन हुआ है और एक में शीत का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। और शीत बना कौन रही है? स्टिप्यूल्स बना रही है। तो एक में तो आपको लीफ लाइक दिखाई देगी जो पहले मैंने डायग्राम बनाया था वैसी ही, जैसे कि यहाँ पर, और यहीं पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। और इसमें देखें तो ये देखो जहाँ से भी निकल रही है लीफ, इसका मतलब यहाँ पर नोड प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? नोड। अब अगर मैं यहाँ से निकालूंगी यानी यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है? नोड। और नोड से ही निकलती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये कवर कर लेती है इसको। ये स्टिप्यूल्स जो है वो एक्सपैंड हो जाती है इस तरीके से और ये इस तरीके से इसको कवर कर देती है। और स्टेम को ही क्या करेगी? शीत की तरह या तो पार्शली स्टेम को कवर कर देगी स्टिप्यूल्स एक्सपैंड होकर, या फिर फुल्ली कवर कर लेगी। और फिर यहाँ से निकलेगी हमारी लीव्स। तो इस तरह की जो लीव्स है ये किस में प्रेजेंट होती है? मोनोकोटिलीडन्स में। तो आपको इन दोनों डायग्राम में कंपैरिजन दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो स्टिप्यूल्स है वो लीफ लाइक दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो स्टिप्यूल्स है वो क्या हो गए हैं? एक्सपैंड हो गए हैं और उन्होंने स्टेम को कवर कर दिया है। और यहाँ पर ये हमारी लीफ है। इस तरह की स्ट्रक्चर जो है वो मोनोकोटिलीडन्स में दिखाई देती है। तो मोनोकोटिलीडन्स में स्टिप्यूल्स जो है वो शीत में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये शीत जो है वो स्टेम को क्या कर देती है? कवर कर देती है, चाहे वो पार्शली करे या फुल्ली करे। वही जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, इन लेग्यूमिनस प्लांट में इनमें लीफ बेस जो है वो फूल जाती है और फूल कर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम पल्विनस कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्विनस। तो आपने नॉर्मली इस तरह की स्ट्रक्चर देखी होगी और यहाँ से लीव्स निकलेगी। तो इस फुली हुई स्ट्रक्चर को ही क्या कहा जाता है? पल्विनस। यहाँ पर मैं डायग्राम भी शो कर दूंगी। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर किस में प्रेजेंट होती है? लेग्यूमिनस प्लांट में प्रेजेंट। फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि लीफ बेस क्या होती है, सेकंड हमने बताया कि स्टिप्यूल्स क्या होते हैं, फिर स्टिप्यूल्स में भी हमने पल्विनस की भी बात की और हमने मोनोकोटिलीडन्स में ये शीत बनाती है उसकी भी बात की। तो ये चारों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे और सेकंड पार्ट है पिट्यूल। तो पिट्यूल क्या है? ये पिट्यूल ही है जो कि स्टेम और लीफ को जोड़े हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इट कनेक्ट्स लीफ ब्लेड टू द स्टेम। इट कनेक्ट्स लीफ ब्लेड टू द स्टेम। ये स्टेम है और यहीं से लीफ निकल रही है और इसी पार्ट को हमने क्या कहा है? पिट्यूल। तो ये लीफ ब्लेड और स्टेम दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ये है लीफ ब्लेड और ये है स्टेम। अब ये जो पिट्यूल है इसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पिट्यूल नहीं होता तो लीफ की मदद कौन करता या लीफ ब्लेड की मदद कौन करता? क्योंकि जनरली हम इसको ही लीफ बोलते हैं, लेकिन हमने अभी डिस्कस किया ये लीफ बेस है, ये पिट्यूल है और ये लीफ ब्लेड है। लीफ ब्लेड जो है वो इसकी हेल्प से ही हवा का आनंद ले पाती है, यानी ये इजीली विंड में फ्लटर कर पाएगी, फ्लटर इन विंड। और फ्लटर कर पाएगी तो इसको एयर मिलेगी, एयर मिलेगी तो ये कूल रहेगी। ये सारे फंक्शन किसके हैं? पिट्यूल के हैं। और इसका रीज़न ये है कि ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्योंकि ये भी फ्लेक्सिबल है। कुछ में रिजिड भी हो सकता है बट हम एनसीईआरटी में बोला है कि ये फ्लेक्सिबल पार्ट है।
तो इसकी वजह से ये विंड में अच्छे से फ्लटर कर पा रही है, उसे एयर भी मिल रही है और ये ठंडी भी रह रही है। और यही तीनों फंक्शन किसके हैं? पिट्योल के हैं। थर्ड पार्ट है लेमिना, और लेमिना को ही हम क्या कहते हैं? लीफ प्लेट। अभी हमने कहा था कि लेमिना क्या है? एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर कैसी दिखाई दे रही है? ग्रीन। और ग्रीन दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसे क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल कौन देगा? तो हम यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो लेमिना है इसमें वेन और वेनलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होते हैं? वेन और वेनलेट। ये है लेमिना, और इस लेमिना में एक प्रोमिनेंट वेन होती है। प्रोमिनेंट यानी क्लियर दिखने वाली वेन, इसी को हमने क्या कहा है? मिडरिब। और ऐसे ही और भी वेन्स प्रेजेंट होती है, इधर और भी वेन्स होती है। किसी किसी में तो ये वेन्स मिलकर कैसी पैटर्न बना देगी? जाल जैसा। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो वेन और वेनलेट है, इन्हीं की वजह से इनको क्या मिल पाता है? वाटर मिल पाता है। वाटर, मिनरल और फूड मटेरियल, क्योंकि चाहिए इसे फोटोसिंथेसिस करने के लिए। और ये कौन प्रोवाइड कर रही है? वेन और वेनलेट। और कैसे प्रोवाइड कर रही है? क्योंकि ये एक चैनल की तरह काम करती है, एक्ट एज अ चैनल। और यही चैनल जो है, चैनल यानी एक तरह का डोर है, गेट है। इस डोर से कौन कौन एंट्री लेगा? वाटर, मिनरल, फूड मटेरियल। और इनकी वजह से किसको हेल्प मिलेगी? लेमिना को, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। ये वेन और वेनलेट जो है वो लेमिना को रिजिडिटी भी प्रोवाइड करती है, और ये वेन और वेनलेट जो है एक तरह का पैटर्न बना रही है। यहाँ पर हम वेनेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि वेनेशन क्या होता है। वेनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन द लेमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। वेनेशन किस चीज के लिए यूज किया गया है? जो वेन और वेनलेट का अरेंजमेंट है लेमिना पर, उसी के लिए हम वेनेशन वर्ड को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो तरह के पैटर्न या अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं, या वेनेशन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है रेटिकुलेट वेनेशन, और सेकंड है पैरेलल वेनेशन। जैसा नाम है वैसा ही अरेंजमेंट है। रेटिकुलेट वेनेशन क्या करेगा? एक नेटवर्क बना देगा, यानी इस तरीके से वेन्स अरेंज होगी कि वो नेटवर्क बना रही होगी। इस तरीके से नेटवर्क बना सकती है। जैसे मान लो ये लीफ है और ये मिड रिब है, ये इस तरीके से वेरिएशन क्रिएट कर रही है, एक जाल जैसा बनेगा। पैरेलल वेनेशन में क्या होगा कि जो वेन्स है वो पैरेलल अरेंज हो जाएगी। जो भी वेन्स है वो कैसी अरेंज हो जाएगी? पैरेलल। तो ये लीफ है और ये मिड रिब है, और यहाँ पर पैरेलल कैसे अरेंज होगी? इस तरीके से अरेंज होगी। थोड़ा पैरेलल घूम गया है, इस तरीके से अरेंज हो। तो ये रेटिकुलेट वेनेशन किस में प्रेजेंट होता है? डाइकोटिलिडन्स में, यानी डाइकोट प्लांट में। और पैरेलल वेनेशन किस में प्रेजेंट होता है? मोनोकोट्स में। तो हमें वेनेशन में सिंपल सा याद रखना है, जो वेन्स का अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट क्या कहलाएगा? वेनेशन कहलाएगा। दो तरह के वेनेशन है, रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में नेटवर्क का फॉर्मेशन करेगी, और पैरेलल में वेन्स पैरेलली अरेंज हो जाएगी। रेटिकुलेट वेनेशन डाइकोट्स में प्रेजेंट होता है, पैरेलल मोनोकोट में। नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ लीव्स। टू टाइप्स की लीव्स होती है, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल लीव्स में इंसिजन नहीं होता है। इंसिजन मतलब कट नहीं होता है। सिंपल लीव्स जो है वो डिवाइडेड नहीं होती है, इंटायर लीव होती है। इंटायर लीव होने का मतलब है कि अगर ये लीफ है तो यहाँ पर कुछ कट प्रेजेंट हो सकते हैं, इस तरीके से कट लगे हो सकते हैं। मिड रिब तक रीच नहीं करते, पहुंचते नहीं है। ये कट जो है वो मिड रिब तक पहुंचते नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल लीव्स जो है वो डिवाइड नहीं होगी। वही कंपाउंड लीव्स जो है उसमें ये जो इंसिजन प्रेजेंट थे, ये जो कट्स थे, ये जो है वो यहाँ तक मिड रिब तक पहुंच जाते हैं। इंसिजन्स जो है वो मिड रिब तक पहुंच जाते हैं, और ये क्या बनाते हैं? लीफलेट बनाते हैं। तो कंपाउंड लीव्स जो है वो डिवाइडेड होगी, सिंपल लीव्स जो है वो अनडिवाइडेड होगी। इसलिए इसे इंटायर लीव भी बोल देते हैं कि इंटायर है, पूरी है ये। तो कंपाउंड लीव के लिए हम क्या कह सकते हैं? इंसिजन ऑफ द लेमिना रीच अप टू द मिड रिब, और मिड रिब तक पहुंचेंगे तो क्या, किसका फॉर्मेशन होगा? फॉर्मेशन ऑफ लीफलेट।
तो यहाँ पर लीफलेट्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो कंपाउंड लीव्स है वो भी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है पिन्नेटली और सेकंड है पाल्मेटली। जो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है उसमें इस तरीके से एक सेंट्रल एक्सिस से लीफलेट निकलती है, इस तरीके से निकलेगी। और ये जो सेंट्रल एक्सिस होगा, इस सेंट्रल एक्सिस को हम बोलते हैं रेकीस, रेचीस जो भी है। और ये क्या है, हमारी लीफलेट है। वही पाल्मेटली में कोई सेंट्रल एक्सिस नहीं है। यहाँ पर जो पिट्योल है, ये पिट्योल मान लो, और इसके यहाँ पर टिप से बहुत सारी लीव्स जो है वो बाहर की तरफ इस तरीके से निकलती हुई दिखाई देगी। इसे हम बोलेंगे पाल्मेटली। तो पिन्नेटली किस में प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है नीम। आज ही देखना, नीम का जो पेड़ है उसकी लीव देखना, उसमें पिन्नेटली आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा और पाल्मेटली मिलेगी सिल्क कॉटन में। तो हमने यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ लीव्स बताई, सिंपल एंड कंपाउंड। कंपाउंड में आप याद रखना लीफलेट का फॉर्मेशन होगा, इसमें 2 तरह का अरेंजमेंट हो गया, पिन्नेटली और पाल्मेटली। पिन्नेटली लीव्स जो है उसमें सेंट्रल एक्सिस है और सेंट्रल एक्सिस से बहुत सारी लीफलेट लगी हुई है, और पाल्मेटली में कोई सेंट्रल एक्सिस नहीं है, यहाँ पर पिट्योल के टिप पर बहुत सारी लीव्स लगी हुई है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि जो एक्सिलरी बर्ड की बात की थी हमने, कि एक्सिलरी बर्ड कहाँ पर प्रेजेंट होती है? पिट्योल और स्टेम के बीच में होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो क्या लीफलेट जो है, यानी यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर भी क्या बर्ड प्रेजेंट होगी? तो नहीं, यहाँ पर बर्ड नहीं प्रेजेंट होगी। तो एक्सिलरी बर्ड हमेशा कहाँ से निकलेगी? एक्साइल ऑफ पिट्योल से निकलेगी, एक्साइल ऑफ पिट्योल। कभी भी ये एक्साइल ऑफ लीफलेट से नहीं निकलेगी। तो एक्साइल ऑफ लीफलेट से कभी भी बर्ड जो है वो नहीं निकलती है। बर्ड हमेशा एक्साइल ऑफ पिट्योल से निकलती है, चाहे वो सिंपल लीव्स हो या फिर कंपाउंड लीव्स हो। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। हमारा लास्ट जो सब टॉपिक है वो है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी, और फाइलोटैक्सी में हम किसके अरेंजमेंट को देखने वाले हैं? लीव्स के। और लीव्स किस पर प्रेजेंट है? स्टेम पर। तो हम क्या बोलेंगे? पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। तो स्टेम पर लीव्स का जो अरेंजमेंट है उसी को हम क्या कहते हैं? फाइलोटैक्सी। ये अरेंजमेंट भी 3 टाइप का होता है। फर्स्ट अरेंजमेंट में इस तरीके से अरेंज होती है लीव्स। ये स्टेम है और स्टेम के ईच नोड से एक लीफ निकल रही है, इस तरीके से लीव्स निकल रही हैं। सेकेंड अरेंजमेंट में ये स्टेम है और ईच नोड से 2 लीव्स निकल रही है और एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट है। और थर्ड में ये स्टेम है और इस स्टेम के यहाँ से, इस टिप से बहुत सारी लीव्स निकल रही हैं। तो जैसा अरेंजमेंट है वैसा ही नाम है। फर्स्ट का नाम है अल्टरनेट, क्योंकि ईच नोड से एक लीफ निकल रही है तो यहाँ पर प्रेजेंट है, उसके अल्टरनेटिव यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका नाम क्या है? अल्टरनेट। और यहाँ पर ईच नोड से 2 लीव्स निकल रही है और वो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट, तो इसका नाम भी क्या है? अपोजिट। और यहाँ पर ये क्या बना रही है? एक घेरा, वॉल बना रही है, इसलिए इसका नाम क्या है? वॉल्ड। तो अल्टरनेट में 1 लीफ ओरिजिनेट एट अ नोड। तो अल्टरनेट में हम क्या लिख सकते हैं? 1 लीफ ओरिजिनेट एट ईच नोड, 1 लीफ ओरिजिनेट एट ईच नोड। और यहाँ पर 2 लीव्स ओरिजिनेट एट ईच नोड, या 2 लीव्स ग्रो एट ईच नोड्स। और फाइनली हम क्या लिखेंगे? मोर देन, यानी 2 से ज़्यादा होगी तभी बनेगा, क्योंकि 2 तो यहाँ पर भी है। तो मोर देन 2 लीव्स ग्रो एट ईच नोड। तो आपको सिर्फ यहाँ पर ये याद रखना है कि जब एक नोड से एक ही लीफ निकल रही है, एक नोड से एक लीफ निकल रही है, तो वो किस में प्रेजेंट है? अल्टरनेट में। अपोजिट में कैसा प्रेजेंट है? एक नोड से 2 लीव्स निकल रही है। और वर्ल्ड में क्या है? इस एक नोड से बहुत सारी, यानी एटलीस्ट मोर देन 2, 3, 4, 5 लीव्स निकल रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ल्ड। अल्टरनेट लीव्स आप देख सकते हो चाइना रोज में, मस्टर्ड में, गुड़हल। चाइना रोज क्या होता है? गुड़हल, मस्टर्ड, सनफ्लावर।
अपोजिट जो है वो लीव्स दिखाई देती है कैलोट्रोपिस में, कैलोट्रोपिस, और गवावा अमरूद, और वोल्ट दिखाई देती है एलेस्टोनिया में। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है फाइलोटेक्सी, जिसमें हमने 3 टाइप देखे हैं, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वोल्ट। एग्जाम्पल्स याद रखना, अल्टरनेट का है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, अपोजिट कैलाट्रोपिस एंड गवावा, और वोल्ट एलेस्टोनिया। तो अभी तक हमने डिस्कस किया है लीफ की पोजीशन, सेकंड पार्ट्स जिसमें हमने लेमिना, लीफ बेस एंड पिट्योल की बात की, थर्ड वेनेशन, 2 टाइप्स के देखे हमने, रेटिकुलेट एंड पैरेलल, फोर्थ है टाइप्स ऑफ लीव, सिंपल एंड कंपाउंड, पिन्नेटली एंड पाल्मेटली, और फिफ्थ फाइलोटेक्सी। और फाइलोटेक्सी में हमने क्या देखा है, फाइलोटेक्सी में अल्टरनेट, अपोजिट एंड वोल्ट। तो ये सब आपको याद रखने हैं। अब ये वीडियो देखने के बाद में आपको क्या बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स, और एक बार अपने आप को एक्सप्लेन करना है। और आज वॉक पर जाओ तो चारों तरफ जो भी प्लांट्स है उनकी लीव्स जरूर ऑब्जर्व करना, और आपको कहीं ना कहीं अल्टरनेट, अपोजिट या फिर पैरेलल, रेटिकुलेट, वेनेशन, इस तरीके की चीज़ें आपको नॉर्मली आसपास जो भी लीव्स होती है उसमें देखने को मिलती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मुझे पढ़ाते हुए बहुत मज़ा आया, होप आपको भी आया होगा। अगर आपको भी मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरीके की और वीडियोस भी आपको देखने को मिलें।